हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में कि ह्यूमन ब्लड के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ह्यूमन ब्लड के जो कंपोजिशन है कि जैसे इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, ब्लड कार्पसेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे वन बाय वन। तो ह्यूमन ब्लड की जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। फिजिकल करेक्टर की बात करें तो ये रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ओपेक मतलब इसके थ्रूली हम देख नहीं सकते, इसके थ्रू कि जैसे एक स्लाइड है उसके ऊपर हमने ब्लड की ड्रॉप डाली तो उस ड्रॉप के थ्रू हम बैक साइड में देख नहीं सकते स्लाइड के, जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल वॉल भी क्या है, ओपेक है। स्टिकी नेचर का मिलेगा कि थोड़ा सा चिपचिपा। विस्कस फ्लूइड है, मतलब इसकी जो विस्कोसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा है। ये वाटर के कंपैरिजन में हैवियर है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मेल के कंपैरिजन में 1.057 और फीमेल के अंदर 1.053। स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का मिलेगा, 7.4 इसकी पीएच है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर मिलता है ब्राइट रेड कलर का, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर मिलता है पर्पल रेड कलर का। जो पूरा हमारा बॉडी वेट है उस पूरे बॉडी वेट का 7 to 8% यानी कि 1/12 हमारा ब्लड कंसिस्ट करेगा। ब्लड की वजह से हमारा जो पूरा बॉडी वेट है उसका 7 to 8% होगा। और अगर हम एक अडल्ट पर्सन की बॉडी के अंदर बात करें कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर कितना ब्लड मिलता है तो 6.8 लीटर, ऑन एन एवरेज 6.8 लीटर ब्लड मिलेगा एक अडल्ट पर्सन के अंदर। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि जो ह्यूमन ब्लड है उसकी कंपोजिशन की बात करें तो ह्यूमन ब्लड के अंदर 2 पार्ट मिलते हैं, एक तो प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज ब्लड कार्पसेल्स। पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, फिर हम ब्लड कार्पसेल्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा है वो पूरे जो ब्लड है उसका 50 to 55% कंसिस्ट करेगा, और ये है फेंट येलो कलर्ड नॉन लिविंग फ्लूइड। जो प्लाज्मा है वो फेंट येलो कलर नॉन लिविंग फ्लूइड है। अगर प्लाज्मा के अंदर, अगर जैसे भाई ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर प्लाज्मा की अमाउंट डिक्रीज होगी, जैसे कि भाई हमने प्रॉपर फ्लूइड इनटेक नहीं किया, उसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम होगा, जिसकी वजह से ब्लड की वॉल्यूम कम होगी। अगर हमने एक्सेसिव एक्सरसाइज की है, एक्सेसिव स्वेटनिंग की है, या फिर डायरिया है, वोमिटिंग है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन की। इस डिहाइड्रेशन को हम कैसे सही कर सकते हैं कि प्रॉपर फ्लूइड इनटेक करके हम इस डिहाइड्रेशन को सही कर सकते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीहाइड्रेशन। कंपोजिशन की बात करें प्लाज्मा की कंपोजिशन की, तो प्लाज्मा है वो, प्लाज्मा के अंदर वाटर मिलेगा 90 to 92%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 1 to 2%, और कॉमनली जो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलोइड्स। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलेंगे 6 to 8%, और जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कोलोइड्स। इन्हें हम कॉमनली बोलेंगे कोलोइड्स। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 to 2%, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनके अलावा बच गए वो 1 to 2% प्रेजेंट होंगे। इनऑर्गेनिक साल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक साल्ट में क्लोराइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
आयरन, ये सब प्रेजेंट है, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा है वो सोडियम प्रेजेंट होगा और क्लोराइड आयन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ये मेन प्रिंसिपल कैटायंस हैं और एनायन है ब्लड प्लाज्मा के। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, इनके फंक्शन की भी हम बात करेंगे, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। इसके अलावा प्रोपर्डीन। इन प्रोटीन्स के बारे में अभी हम जब प्लाज्मा के फंक्शन की बात करेंगे तब बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, फैटी एसिड प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, विटामिन्स हैं। इसके अलावा फूड के अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। इन सब के अलावा एंजाइम्स प्रेजेंट मिलेंगे, हॉर्मोन्स मिलेंगे, एंटीबॉडीज़ मिलेंगी एंड गैसेस O2, CO2। फिर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मेन न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, और यूरिया है वो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो 60 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए अडल्ट में, और अगर ये 180 से अबोव जाता है तो मतलब जो डिजीज़ है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होने की वजह से जो डिजीज़ होगी उसे बोलेंगे डायबिटीज़ मेलिटस। यूरिया नॉर्मली होना चाहिए 17 to 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो इसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम बोलते हैं यूरेमिया। प्लाज्मा के हम फंक्शंस की बात करें कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के क्या फंक्शन होते हैं, तो करीब करीब 11-12 फंक्शन है प्लाज्मा के। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा एक और बात, प्लाज्मा को हम बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पूरे टाइम सर्कुलेट करता रहता है। तो इसके फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ये फूड कंपोनेंट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि 3% ऑफ ऑक्सीजन एंड 7% ऑफ CO2 प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। फूड मटेरियल जैसे कि जो फूड मटेरियल है उनका डाइजेशन तो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, लेकिन वो हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कि जहाँ भी सेल के पास जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उस वेस्ट को वहाँ से रिमूव करने का काम भी प्लाज्मा के थ्रू ही किया जाएगा। तो जो प्लाज्मा है वो एज ए न्यूट्रिटिव सिस्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, रेस्पिरेशन का काम करेगा, और इसके अलावा एक्सक्रेशन का भी काम करेगा। तो कहने का मतलब ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा ये होम्योथर्मी को मेंटेन करेगा। कैसे कि जो मसल्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं इनके फंक्शनिंग की वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके उस ऑर्गन से दूसरी जगह ले जाके उस ऑर्गन के पास ज़्यादा हीट ना होने दे के उस हीट को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ये होम्योथर्मी को मेंटेन करता है। क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के पास स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी प्रेजेंट होगी। इसके पास हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी प्रेजेंट है ब्लड के पास।
फिर हम बात करते हैं पीएच कॉन्स्टेंसी की, कि ये पीएच को मेंटेन करेगा। कुछ प्लाज्मा के प्रोटीन हैं, जैसे कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं, जो कि एसिड बेस बफर सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। एसिड बेस बफर सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उन्हें काम करने के लिए अपना एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ऑप्टिमम पीएच अगर नहीं होगा तो जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर जब भी हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ती है तो उसे कम किया जाता है, बेसिसिटी बढ़ती है तो उसे मेंटेन किया जाता है। तो जो बाइकार्बोनेट्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट हैं वो पीएच को कांस्टेंट रखने का काम करेंगे। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन की अगर हम बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लाज्मा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये ब्लड प्रोटीन हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है कि जो गामा ग्लोब्यूलिन है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है प्लाज्मा के, वो एंटीबॉडी की तरह काम करेंगे, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स की तरह काम करते हैं। इसके अलावा ओस्मोटिक टेंशन, कि जो एल्ब्यूमिन है बॉडी के ब्लड प्लाज्मा के, वो वाटर को होल्ड करने का काम करते हैं। 1 ग्राम एल्ब्यूमिन 20 ml ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओस्मोटिक टेंशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बारबिटूरेट्स, सल्फोनामाइड्स, इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। 7th फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये एज ए मिडल मैन काम करता है, एज एन मिडल मैन। कैसे कि जो प्लाज्मा है वो फॉर्म करता है टिश्यू फ्लूइड को, जो कि टिश्यू को मॉइस्ट रखने का काम करते हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए मिडल मैन की तरह काम करेंगे बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल। 8th फंक्शन की बात करें कि लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन। लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि जो ग्लोब्यूलिन है वो वाटर इनसोल्यूबल लिपिड जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स के साथ, फ्री फैटी एसिड के साथ बाइंड करके लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। जो ये लिपोप्रोटीन है ये अल्फा लिपोप्रोटीन हो सकते हैं, बीटा लिपोप्रोटीन हो सकते हैं, इसके अलावा काइलोमाइक्रोन्स हो सकते हैं। 9th फंक्शन की अगर हम बात करें तो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसफेरिन ग्लोब्यूलिन है वो आयरन को कैरी करेगा, जबकि जो सिरुलोप्लाज्मिन ग्लोब्यूलिन है वो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करेगा। 10th फंक्शन ग्रोथ ऑफ फिटस। प्लाज्मा के अंदर फिटुइन ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है, जो कि सेल प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ ऑफ फीटस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 11th फंक्शन की बात करें तो इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी फॉर्मेशन में भी जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा 12th फंक्शन है प्रोपर्डीन प्रोटीन। जो प्रोपर्डीन प्रोटीन है ये हमारे प्लाज्मा के अंदर कुछ बैक्टीरिया को किल करेगा और कुछ वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है हमारे प्लाज्मा के। तो ये हमने अभी तक सिर्फ प्लाज्मा की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है लिम्फ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।